भगते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। हमारी आस्था और विश्वास हमारे ठाकुर जी के प्रति इस तरह से होना चाहिए कि जैसे कि श्री रामचरितमानस में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, तो बताया है कि मेरे मंत्रों का जाप भी करो, तो मंत्र जाप दृढ़ मम विश्वासा, पंचम भगति स्ववेद प्रकाशा, यानी दृढ़ रूप से, विश्वास के रूप से मेरे मंत्रों का जाप करो। ये पांचवी भक्ति है। विष्णु जी वसते मन में, बसे श्री लक्ष्मी जी धन में, राम जी सबके तन में, जानकी पागल रंग रूप का, कोई पागल मान बढ़ाएगा। कवि ने सुंदर बात कही, ये दुनिया जो है क्या है, बोले पागल खाना। ये दुनिया, ये संसार क्या है, पागल खाना। तो बोले कैसे, ये दुनिया पागल खाना है, कोई पागल रंग रूप का, कोई पागल मान बढ़ाएगा, और सबसे अच्छा पागल हो जो श्री रघुराई का। तुलसीदास जी महाराज बोले दुनिया पागल है। बोले कैसे कैसे? कोई पागल रंग रूप, कोई रंग रूप के पीछे पागल, अपना शरीर को चमकाने के पीछे। मैं बहुत सुंदर दिखता, चमकता, दुनिया में मैं विश्व सुंदर या विश्व सुंदरी बनूं, बस वो सुंदरता के पीछे पागल, रंग रूप के पीछे। कोई पागल मान बढ़ाएगा, बोले कोई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के पीछे पागल। मुझे मान मिलता दुनिया में, सम्मान मिलता, मुझे पद मिलता, मुझे प्रतिष्ठा मिलता, बस उसी के पीछे। कोई पागल धन दौलत के पीछे कि मुझे धन मिलता, दौलत मिलता, मैं विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बनूं। दुनिया में सब किसी ना किसी पीछे चीज के पीछे पागल, लेकिन तुलसीदास जी महाराज बोले कि सबसे अच्छा पागल हो। बोले कौन? सबसे अच्छा पागल हो जो श्री रघुराई का। दुनिया में सबसे अच्छा पागल वो है जो श्री रघुराई, और अर्थात भगवान राम जी का, कृष्ण जी का जो भक्त, भगवान को पाने के लिए जो पागल की तरह भगवान के पीछे पड़ा, भगवान को पाने के लिए पागल, वो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ पागल। ये दुनिया पागल खाना, सब पागल हैं किसी न किसी चीज के पीछे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पागल कौन? जो भगवान को पाने के लिए पागल है। और जितने भी दुनिया में भगवान को प्राप्त किए वो सब तो पागल ही हैं। चाहे रामकृष्ण परमहंस को देखिए, चाहे विवेकानंद को, सबको पागल बनना पड़ता है। पागल का अर्थ क्या है? संधि विच्छेद करेंगे, पादन गल, पागल जिसने, जिसको पाने के लिए अपने आप को गला दिया। रामकृष्ण भगवान को पाने के लिए अपने आप को गला दिया, पागल हो गया, तभी तो उसको प्राप्त किया। दुनिया में जितने महापुरुष, जितने भक्त हुए, सब पागल। मीराबाई भी तो पागल ही थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो अगर पागल बनना ही है तो भगवान के पीछे पागल हो जाओ।
तो आपका जीवन सार्थक हो जाए। लोग संसार के पीछे पागल हो जाते हैं, जो नश्वर है, नष्ट होने वाला है, विनाश होने वाला है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसके पीछे लोग पागल हो गए। भाइयों बहनों, अगर पागल होना है, जिसको पाना है, जो ईश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता, पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, वो कौन है? ईश्वर। और नश्वर जो दिखता है वो नश्वर है, कुछ देर के बाद वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए अगर हमको पागल होना है तो हम जो कभी नष्ट नहीं होता अर्थात ईश्वर है, उसके पीछे अगर हम पागल हो जाएं, उसको पाने के लिए अपने आप को गला दें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये तो मन है ना, मन बड़ा चंचल, ये मन बड़ा चंचल। अगर आज यहाँ कथा चल रहा है, यहाँ पर कोई सुरा सुंदरी होता, वीडियो टॉकीज होता, कोई छत्तीसगढ़ी नाच गमत होता ना, बिना बुलाए हजारों लोग, पूरे गांव भर के लोग काम दाम सबको छोड़ करके आकर के यहाँ जगह नहीं है। लेकिन जहाँ अच्छा चीज होता है, जहाँ भगवान का कार्य होता है, सत्कर्म होता है, सत्संग होता है, वहाँ विरले लोग आते हैं। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। जहाँ अच्छा कार्य होता है, यज्ञ कार्य होता है, सत्कर्म होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, वहाँ केवल जो भगवान के कृपा पात्र लोग, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वही लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। अन्यथा करें, केवल सुनना नहीं है, सुन करके भगवान की कथाओं को गुनना भी। बैल भैंस दिन भर चारा चर, दिन भर पेट भर, उसके बाद जुगाली कर, अर्थात दिन भर वो चारा चरने के बाद उसको पचाने के लिए क्या करता है? जुगाली करता है, अर्थात चिंतन करता है, तो पच जाता है। व्यक्ति को भी भगवान की कथा को सुन करके उसको चिंतन करेंगे तो वो कथा जो है पच जाए, फिर आपके जीवन में अंतरंग में रच पस जाएगा, फिर वो आपके जीवन में काम आए, फिर आप उन्नति प्रगति की शिखर में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले भक्तर भगवान की जय। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार, प्रभु प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ
क्योंकि कैलाश में रहते रहते बहुत समय बीत जाता है। तो भगवान शंकर के मन में इच्छा हुई कि हमें मेरे जो स्वामी हैं उसकी कथा हमें सुनना है। क्योंकि भगवान शंकर के राम जी का 3 संबंध, और तीसरा संबंध शिव जी राम जी की सेवा। इसलिए आज अपने स्वामी का कथा सुनने के लिए मन में विचार करते हैं, इच्छा हुई है। इसलिए आज कैलाश को छोड़ करके वो दक्षिण भारत में जाना चाहते हैं और वहां पर माता सती उनके साथ में विराजमान है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे कथा में जाना चाहिए। तो माता सती कहती है कि हे भोलेनाथ, अगर आप राम जी की कथा में जा रहे हैं तो मुझे भी साथ में लेकर के चले। भगवान शंकर मन में विचार करते, अच्छी बात है, कोई शुभ कार्य होता है या तीर्थ यात्रा करते हैं, अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं तो पति पत्नी को साथ में जाना चाहिए। ये नियम भगवान शंकर बताए। कहीं अगर धर्म कर्म में जाते हैं तो साथ में जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन साथ फेरा होता है दोनों एक सूत्र में बनते हैं। इसलिए उस दिन से एक हो गए हैं। अगर दोनों जाते हैं तो उसका पूर्ण लाभ मिलता है। कथा हो, तीर्थ यात्रा हो, कोई शुभ कार्य में होता है तो अगर हम जाते हैं तो उसका पूर्ण लाभ हमको मिलता है। इसलिए आज भगवान शंकर सती को साथ में लेकर के जा रहे हैं। और कब? त्रेता युग की बात। एक बार त्रेता युग माई, सती जग जननी भवानी, संग गुजरे से अखिलेश्वर जाने, गुजरे से अखिलेश्वर जाने। भगवान शंकर एक बार त्रेता युग में, और किसके साथ? बोले संग सती जग जननी भवानी, माता सती के साथ। और कहा? अगस्त ऋषि के आश्रम में। उस समय बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे अगस्त ऋषि, जिन्होंने समुद्र को 3 अंजलि से जो पी दिए, वह अगस्त ऋषि आज दक्षिण भारत में रहते हैं। इसलिए आज भगवान शंकर अपना ऊंचाइयों को छोड़कर, अपना गद्दी को छोड़ करके, हिमालय को छोड़ करके आज नीचे उतर करके कहा? दक्षिण भारत में, जहाँ अगस्त ऋषि के आश्रम है, वहाँ जा रहे हैं। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो अहंकार की ऊंचाइयों को, अहंकार की गद्दी को, अहंकार को छोड़ करके हम जाएंगे तो हमको ज्ञान की प्राप्ति। आज अहंकार रूपी गद्दी को छोड़ करके भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ, वो तो त्रिलोकीनाथ, वो अपना गद्दी को छोड़ करके आज किसके साथ? माता सती का 3 पद मिला है, 3 रूप लेकर के जा रहे। संग सती जग जननी भवानी, 3 पद। पहला पद क्या? सती। सती अर्थात जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है उसको सती कहते हैं। पतिव्रता धर्म का जो पालन करे वही सती है। आज सती जा रही है। देखिए, पत्नी भी 2 प्रकार की होती है, एक पत्नी और दूसरा धर्म पत्नी। पत्नी जो पति को ढकेल कर पतन की ओर ले जाए उसका नाम है पत्नी। पति को ढकेल कर जबरदस्ती पतन की ओर ले चले उसका नाम पत्नी। और दूसरा बोले धर्म पत्नी। पति अगर गलत रास्ते पे चल रहे हैं उसको सही रास्ता में लेकर के लाए।
गलत करता है, गलत रास्ता में चलता है, उसको अपने आचरण से, व्यवहार से उसको सही रास्ता में ले आती है, वो है धर्म पत्नी। और पहले जो धर्म पत्नियां होते थे हमारे पहले, तो अपने पति का नाम जो है नहीं लेते। अभी भी जो मानते हैं, जो धर्म पत्नी है, अपने पति देव का नाम नहीं लेते। और पति के का नाम हैगा बता बोलने से बोलते हैं वो बगल वाली है तो ये बता देना का, यार बता दे, तो साइड वाला को इशारा कर। तो एक माता जी आप लोग के जैसे कथा में एक जगह कथा चल रहा था, तो भी पतिव्रता नारी और उसका पति देव का नाम था सीताराम। तो महात्मा जी बोले कि भाई अब धर्म पत्नी को अपने पति देव का नाम नहीं लेना चाहिए, पति देव का नाम नहीं लेना चाहिए, उसका नाम तो सीताराम था। बुधवार का है तो बुद्धू रखो, बुद्धू रखो, ऐसे लोग गाँव में, क्योंकि माताओं को उतना वो नहीं था, फिर भी दिन का नाम कम से कम रखते थे, ये भी ठीक था। लेकिन अभी रिंकू टिंकू पिंकू जिसका कोई अर्थ नहीं है, और माता पिता को, माँ को, पिताजी को लोग क्या बोलते, मम्मी पप्पा। मम्मी फ्रांस में मम्मी शब्द बने मरा हुआ, मरी हुई लाश को मम्मी बोलते हैं फ्रांस से भाषा। डैडी डेड बॉडी, मरा हुआ। पापा, पाप को संधि विच्छेद करेंगे, पाप धर्म आ, पाप आ, पाप और दिन रात पाप को बुला रहा। पैरा मारो वाला कटिंग, एक से ऐसा ऐसा वाला कटिंग आ, किंग जोन वाला कटिंग। वो किंग जोन कटिंग कौन सा है भाई? वो विदेश का कोई राष्ट्रपति था, वो अपना भाई को भी नहीं छोड़ा, मरवा डाला किंग जोन। ये किंग जोन वाले कटिंग वाले हैं ना, ये बांधा गोभी फूल गोभी वाले, पैरा माड़ो वाले, ये कभी अच्छा नहीं हो सकते। आपका काम धाम भी नहीं सुनेंगे, सेवा भी नहीं करेंगे। पैरा भूसा कोड़ा देवे बैल मनला तो बोलेंगे मोर कटिंग लनी देखस, मैं क्या पैरा भूसा कोड़ा देख लग दिखता हूं। आंख पलटाना चालू कर, तब आप क्या करें? इसलिए सावधान, ऐसे अपने बच्चों को कटिंग मत करवाइए, उनको अच्छा संस्कार दीजिए ताकि वो बच्चे अच्छे जाके आगे माँ बाप का आज्ञाकारी हो, सेवाकारी। तो ऐसा हमारा संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति में परंपरा रही है। तो माता सती पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, सती का रूप जगत जननी अर्थात सारे संसार की माता भवानी अर्थात दुष्टों का संहार करने वाले 3 पद लेकर के आज भगवान शंकर सती जी के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं। और जैसे ही अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, अगस्त ऋषि देखते हैं कि त्रिलोकी नाथ भगवान विश्वनाथ आज मेरे, कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे द्वार। सिया राम जय राम, राम सिया राम, 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 सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर आज सुख मान करके सुन रहे हैं, ध्यान लगा करके, और सुनी महेश परम सुख मान। सती जी का नाम निकाल दिया गया, केवल सुनी कौन, सुने कौन? शंकर। सुनी महेश नहीं तो लिखना तो तुलसीदास, सुनी सती महेश परम सुख मान, दोनों का नाम एंट्री करना। लेकिन इसका अर्थ यह है कि सती जी कथा नहीं सुनी, क्यों? अहंकार। भगवान शंकर परम सुख मान करके सुनने लगे। देखिए श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, दूसरा सरोता, तीसरा श्रोता। जो कथा बड़े ध्यान से सुनता है वो श्रोता,
बीच बीच में बातचीत करते हैं श्रोता जी काटने का काम। ये तो महाराज हरिश्चंद्र कहा थे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कहा कथा तो ऐसे नंद लाला जय जय गोपाला जय जय नंद लाला जय जय गोपाला जय जय नंद लाला जय जय नंद लाला जय जय गोपाला हरे राम 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 सीता राम सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 राम से मिला दे श्याम से मिला दे प्रभु राम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला कर भगवान की। तो आज और दोनों को बाजार में बेचने के लिए वो ले गए और ये सिर्फ इतना अंतर हुआ, सेम दोनों मूर्ति जो है एक ही सांचा और एक मूर्ति में इधर से धागा घुसा करके पेट के अंदर में घुसा और दूसरा मूर्ति में इधर से धागा घुसा करके इधर निकाल और दोनों मूर्ति को मार्केट में ले गए मूर्ति का बेचने के लिए। जो इधर से धागा घुसा करके इधर निकाला था उसका कीमत था मात्र 151 और दूसरा मूर्ति इधर से धागा घुसा करके पेट के अंदर हृदय में चला गया था उसका कीमत 1051। दोनों में अंतर क्यों भाई? मूर्ति तो एक ही सांचा है, सेम टू नाक कान हाथ पैर सब, फिर अंतर क्यों? कीमत में दाम में क्यों अंतर? 151 वाला मूर्ति जो है इधर से सुन करके जो भी बात है सुन करके इधर निकाल देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं, इसलिए उसका कीमत जो है घट गया। और 1051 वाला ध्यान से सुनता है और जीवन में उतारता है, हृदय में धारण करता है, इसलिए उसका कीमत 1051। अब आप लोग कौन सी मूर्ति है तो आप लोग विचार करिए, उसको आप लोग अपने से पूछिए हम कौन से मूर्ति, तो अपने आप को पूछिए, अपने आप को पूछिए, फिर वो भीतर से जवाब सुनी नहीं। भगवान शंकर सुनते बहुत दिन बीत जाता है, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तारे गिरनाथ। कहते सुनते बहुत दिन बीत जाता है। अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर बड़े भाव से श्रद्धा से सुनते हैं और समय बीत जाता है। अंतिम में भगवान शंकर मन में विचार करते हैं, मैंने तो कथा सुना है, अब ज्ञान प्राप्त किया है, सुना है, तो कुछ न कुछ अगस्त ऋषि को कुछ न कुछ दान दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ के पास है क्या जो देंगे? है तो बहुत कुछ, लेकिन रुपया पैसा तो है नहीं, देंगे क्या दक्षिणा के रूप में? तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि भोलेनाथ आप, भोलेनाथ कहते हैं कि आप मुझे बहुत अच्छा कथा सुना है, कुछ मैं आपको देना चाहता हूँ। तो भोलेनाथ अगस्त ऋषि कहते हैं कि ऋषि पूछे हरि भगते सुहाए। अगस्त ऋषि कहते हैं प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे भक्ति का विधान दीजिए, भक्ति का वरदान दीजिए। और देखिए कुछ ना कुछ हम सुनते हैं कहीं से भी, तो कुछ ना कुछ उसको दान के रूप में देना चाहिए, तब वो श्रोता का माने कथा का जो श्रवण किए हैं उसका लाभ मिले। ये शास्त्र वेद पुराण नियम बताए, हम सुनते हैं तो कुछ ना कुछ उसके श्रद्धा से कुछ ना कुछ दक्षिणा दीजिए उन्हें। दक्षिणा में आप अपना बुराई को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा ही देना है। हम तो वो मानते हैं कि आपके अंदर में तंबाकू है, गुड़ाकू है,
कोई बुरा बुरा आदत है, कोई ना कोई बुराई है, वो दक्षिणा दे दीजिए, वो असली दक्षिणा है। बाकी दक्षिणा तो अलग चीज है, लेकिन असली दक्षिणा आपके जीवन में जो बुराई, उस दक्षिणा को आप कथा में छोड़ते हैं, अच्छाई को लेकर के जाते हैं, तो आपका कथा सुनना सफल होगा। आज हर व्यक्ति के अंदर में बुराई रूपी राक्षस घुसा हुआ है, सबको बर्बाद कर रहा है, विचलित कर रहा है, परेशान कर रहा है, गर्त में गिरा रहा है। आज आगे बढ़ नहीं पा रहा है, व्यक्ति भटक रहा है। इसलिए अपने अपने बुराई को भगवान के समीप छोड़े, अच्छाइयों को लेकर के जाएंगे तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, उन्नति प्रगति की ओर हम सब लोग बढ़ चलेंगे। इसलिए दक्षिणा के रूप में आज ज्ञान का, भक्ति का वरदान देते हैं भगवान शंकर अगस्त ऋषि। और राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मोनि सन वेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन सन दक्ष कुमारी। अब सती के साथ नहीं, दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी के साथ जा रहे हैं। उसका पद खत्म हो गया, 3 पद लेके गई थी जाते समय, सती जगत जननी भवानी। अब कथा नहीं सुनी थी, उसका पद खत्म हो गया, खत्म हो गया। और वो जो है अब दक्ष की बेटी, दक्ष अर्थात कुशल चतुर की बेटी बन करके जा रही है। और अभी अभी भगवान राम जी का अवतार हुआ, 14 वर्ष के वन में वो इस धरती का भार को हरण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए उस समय राम जी का अवतार हुआ था। और 14 वर्ष का वनवास भी हुआ, और पिता का आज्ञा पालन करने के लिए उसी समय राम जी 14 वर्ष के वनवास में निकल चुके थे। वहां तक की कथा सुनी। और भगवान राम कहाँ अभी है? दंडक वन। और 14 वर्ष के वनवास काल में सीता जी का हरण हो चुका है, दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। यहाँ तक की कथा को सुनिए और भगवान शंकर मन में विचार करते हैं। अभी तो यहाँ मैं कथा सुना, लेकिन भगवान राम का अवतार हुआ है और उन्होंने नर लीला करा है। आज के लोग रामलीला करते हैं और भगवान नर लीला कर रहे हैं। तो नर लीला वो कर रहे थे दंडकारण्य, और सीता जी का हरण हो चुका, सीता जी का खोज कर रहे हैं, रोते बिलखते रावण हरण किया है। खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नयने। हे खग मृग पशु पक्षी पेड़ लता, आपने मेरा सीता को देखा क्या? राम जी रोते रोते पूछ रहे हैं। और उसी समय सती और शंकर उसी रास्ते से कैलाश की ओर जा रहे थे। और भगवान शंकर राम जी को दूर से ही देखिए, अरे वहां तो मैं कथा सुन, साक्षात मेरे ईश्वर का साक्षात दर्शन हो रहा है। इसलिए उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। अगर वहां जाके नजदीक में प्रणाम करूंगा तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, दुनिया के लोग जानेंगे तो ईश्वर है। नरलीला कर रहे हैं ना, इसलिए उसको गुप्त रूप में भगवान शंकर रखना चाहिए, इसलिए वहीं से प्रणाम किए। दूर से जय सचिदा नंद जग पावन, अवस कही चले वो मनोजन सावन। भगवान शंकर दूर से जय हो सच्चिदानंद भगवान की आपकी जय हो। राम जी का दर्शन करके रोम रोम पुलकित हो गया, उनके नेत्र सज्जल बन गए। और माता सती देखने लगी, किसको प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि माता सती को अभी समझ में नहीं आया, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि भगवान शंकर तो भाव मग्न हो गए, प्रेम मग्न में। जिसके पास भाव होगा वही तो भगवान को समझ पाएंगे। भाव नहीं था तो कथा नहीं सुनी, कथा समझ नहीं पाई तो भगवान को कैसे पाएंगे?
भगवान को तो भाव से प्रेम से समझा जाता है, लेकिन सती को आज समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे भगवान हो सकते हो, तो होकर पत्नी पर रोतेगा कैसे हो ये भगवान। भोलेनाथ कहते कि ये सती मान जाए, एकरे कथा को सुने वर गे रहे कहाँ, अगस्त ऋषि के पास। वही ईश्वर है जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जेकर कथा ला कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि गाई, और सुर नर मुनि देवता सब देकर भजन करत है। वही तो परमात्मा है। आज नर लीला करे बर यहाँ धरती में एक अवतार हो गए। हे सती मान जा, वही ईश्वर है, वही मोर स्वामी है। तेकरे तो मैं दिन रात राम राम करके जाप करा था, वही भगवान है, तय मान जा। लेकिन गा सती माने पर तैयार नहीं। वो कैसे भगवान हुई, वो तो अपन पत्नी पर रोवत, पेड़ पौधा पशु पक्षी ला पूछते कि हमारा पत्नी ला देखे हो का, पेड़ पौधा पशु पक्षी। और वही समय भगवान राम लीला, राम और लक्ष्मण लीला करा थे। वो समय एक पेड़ में दो ठन चिड़रा और चिड़रा इन रहा, वो मन देखत रहा, वहां से वो खोखला से निकल कर घोसला से वो कहा थे, वो अंदर में छेदा थे, वो मन खोडरा से निकल के वो मन देखत रहे। और राम जी रोआ थे, लक्ष्मण जी मनावत थे, ये भाई कहीं ना कहीं मिल जाए, जन रो मत रो। और वो लक्ष्मण जी ला पूछते काबर रोथेगा, तो लक्ष्मण कहते मोर बड़े भाई है, मोर भाभी एक धर्म पत्नी के हरण हो गए, तेकरे बर मैं रोथा। और चिटराइन लगते तेकरे बर तो मैं ला नहीं छोड़ा हूँ, चिटराइन ला हमेशा ला जम के पकड़ के रखा हूँ। और फोटो में दोनों जन भाई हो के बढ़िया चुटर मुटर देखा था ना, तेकरे बर ला नहीं छोड़ाऊंगा। कोई चोरीदारी करही तब मोला भी ओकरे असन रोएला पड़े, तेकरे बर मोर चिटराइन नहीं छोड़ा। लक्ष्मण कहते हैं देखना प्रभु, ये मन ताना मारा था, देखना। और सती जी को समझ में नहीं आ रही, ये भगवान नहीं हो सकता। ये तो अगर ईश्वर होते, ब्रह्मा जो व्यापक विराज अज अकल अयने अभेद, सो कि देह धरे होए नरा जाहि न जानत भेद। जो ब्रह्मा है, जो परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी है, वो तो सबको जानते हैं। ये तो साधारण मनुष्य की भांति रोते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। लेकिन भगवान शंकर मना के थक गए, मानने के लिए तैयार नहीं। जिसकी सूर नर मुनि देवता सब इसका भजन करते हैं, मान जा, लेकिन सती मानने को तैयार नहीं। इसलिए जो है भगवान शंकर कहते हैं कि आपकी नारी स्वभाव है, हे सती मान जा, लेकिन मानती नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं अगर मानती नहीं है, ईश्वर है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जाओ तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाओ परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है, तो मन में संदेह है तो जा परीक्षा ले, परीक्षा लेके देखना आपके मन में संदेह। गरुड़ जी को भी एक बार संदेह हो गया, नाग पास में बंध गए थे ना राम और लक्ष्मण, उसको भी संदेह मोह हो गया था, भगवान नहीं हो सकते। मैं जाके नाग उसको छुड़ाया हूं, कैसे भगवान हो सकते। उसको फिर भगवान भोलेनाथ के पास जाना पड़ा। भोलेनाथ बोले जाओ काग भूसुंडी के पास। उनको काग भूसुंडी के पास, जो नीच जाति का पक्षी है, काग भूसुंडी नीलगिरी पर्वत, वहां गए। पक्षियों का राजा गरुड़ और नीच पक्षी के पास उसको कथा सुनने वहां पर जाना पड़ता है, तब उसका मोह दूर होता है। भगवान के साथ दिन रात रहते हैं गरुड़ जी, विष्णु के वहां खा, फिर भी मोह हो गया। क्यों? गरुड़ जी भगवान के साथ तो रहते थे, लेकिन
उसके जीवन में सत्संग नहीं था। गरुड़ जी के जीवन में सत्संग नहीं था, इसलिए उसको भ्रम और मोह। जब सत्संग में गए तो उसका मोह और भ्रम दूर हो गए। हमारे जीवन में बहुत सारे मोह है, भ्रम है, संदेह है मनुष्य जीवन में। और ये संदेह मोह भ्रम कहाँ दूर होता है? आप कथा में जाइए, पुराण बना के रखे कि मनुष्य भटक ना जाए, सही रास्ता में चले और भगवान में साथ हो, ताकि मनुष्य एक दिन भी वो धर्म कर। हमारे ऋषि मुनियों ने कितना सोच समझ करके आने वाला समय कलयुग होगा, आधुनिक युग होगा, चकाचौंध का दुनिया होगा, लोग भटक जाएंगे, धर्म से लोग बिछुड़ जाएंगे और मार्ग भटकेगा, अरे इनका जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसलिए सही रास्ता में चलने में ब्रह्मा जी कैसे कैसे रचना रचे। ब्रह्मा जी को गलती ठहराए वो व्यक्ति और बोले जाकर के वो पहले सृष्टि को देखे। सबसे पहले क्या देखा? एक बबूल का वृक्ष देखा। बोला कि ये ब्रह्मा जी का सबसे सही रचना नहीं की है, इसमें ना फूल है ना फल है, केवल कांटा ही कांटा भर दिया। ब्रह्मा जी की रचना गलत। ब्रह्मा जी को गलती ठहराई, डायरी में नोट कर रहा है और ये गलती पहला गलती नहीं कर। दूसरा आगे बढ़ा तो एक खेत में देखा बड़े बड़े कुमड़ा फली अतकहान, तो देखा अरे छोटे छोटे पौधे में अतकहान फल। दूसरा गलती नोट किया। आगे बढ़ा तो पीपल बट के वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे गए। इतना बड़ा पौधा विशाल, सब वृक्षों से बड़ा, वृक्षों का राजा बट को कहा जाता है। इतना विशाल वृक्ष और उसका फल। गर्मी का सीजन भी था, ठंडी ठंडा था और थोड़ी देर आराम किए, ऊपर सिर करके बड़े आराम करते हैं। और पका हुआ जो आम है जोर से दमदमा के उसके नाक में पड़ा। व्यक्ति पूरा नाक में थोड़ा सा पड़ता है तो कितना दर्द होता है, नाजुक स्थान है, इतना जोर से पड़ा, खलबली मची, परेशान हो गए। वहीं से इधर सब गलती को काट 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 बोले कैसे? ब्रह्मा जी का एक कोठन गलती नहीं होगा, जो भी रचना रची साथ में गिरे रतिस्ता। क्या होता? आज मेरा तो राम नाम सत्य हो जाए। इस सृष्टि में ब्रह्मा जी रचना रचे। अच्छा, बट वृक्ष में इतना ही वाले लोग, ब्रह्मा भगवान का परीक्षा लेने वाला फेल हो जाएगा। आज जो साक्षात परमात्मा है उसका परीक्षा लेने के होकर नाक में सुआ जैसे, कान जलेबी जैसे, फ्लूइड बॉडी, सिडिम एकदम बिल्कुल टिप टाप। पतिदेव भी बहुत प्रसन्न है, पत्नी भी अब नई नहीं है भैया, 1-2 दिन होगी, लेकिन पतिदेव थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो वह विचार करे इसकी नहीं भाई अब जीवन भर कमा के खाना है जी एक साथ, तो एक कन एक कर थोड़ा परीक्षा हो जाए। तो अभी नया नया है, बाद में फिर आगे चल के और गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो हा का करिस होकर काट दिस, मुड़ी ल काट के जो है एक ठन गड्ढा बने और में दफना दिस, ऊपर में पूरा खून ललत पर। और पत्नी ने कहा ये जी आज मैं एक जन आदमी लगी है जो है मैं काट के यहाँ पर दफना है। एक आदमी रही से बोले काट के दफना है, ये बात ला कोई ना क्षण बतावे, केवल मैं तो ही चला बताता हूँ, चल देखना बाड़ी में वैसे ही किया था परीक्षा लेने के लिए। ये बात ला क्षण बता ले, कोई किसी को मत बताना। अब ये ठीक है, लेकिन दूसरा दिन जब उस समय हैंडपंप नल का जमाना था, अभी जैसे घर में बोर फोर नहीं था, तो सब सार्वजनिक स्थान में पानी भरते थे। अपना बर्तन लेके सुबह सुबह गई और वहाँ पर भीड़ था। एक जन सखी सहेली को बुलाती है, सहेली इधर एक बात बता तो ना, कोई न झट बता दे, आज ना मोर पति है एक व्यक्ति ला मार के जो है वहाँ पर दफना दी, ये बात ला कोई न झट बता दे। बस इतना बोली। अब वो पानी भर के आई, उसके बाद वो दूसरा को बताई, वो तीसरा को बताई,
मार्केट का दिन था, सब बाजार में लाइन लगे थे, ये उसको बताइए, उसको उसको बाजार में पूरा बाजार में फैल गए कि ओकर घर वाला एक आदमी ला सिर ला काट के ओकर बाड़ी में दफने से गाड़ी से गड्ढा। ये पति पत्नी मोरा ऊपर कतिक विश्वास करत है, मेरे ऊपर कितना विश्वास कर रहे, मेरे बातों को विश्वास कर रही कि नहीं, इसलिए इसके परीक्षा के लिए मैंने ऐसा किया। लेकिन आज तो ये मेरा विश्वास खो दी। अब इसके साथ मेरा जिंदगी का गृहस्थी का गाड़ी नहीं चल सकता। जब तो पति ला पत्नी ला पते आयला पड़े, और पत्नी ला भी पति ला पते आयला पड़े, तभी तो गृहस्थी की गाड़ी बराबर चलेगा। नहीं तो कहाँ तो जाके एक्सीडेंट हो जाए आगे जाके। एक दूसरे को विश्वास, पति का विश्वास पत्नी के ऊपर, पत्नी का विश्वास पति पर, तब तो गृहस्थी जिंदगी की गाड़ी बढ़िया सफर अंतिम तक चले। नहीं तो एक तो लकड़ी वाला एक टायर वाला गाड़ी चलाओगे ना, कहाँ जाके एक्सीडेंट हो जाएगा भैया, जिंदगी की गाड़ी चल नहीं। आज वही स्थिति शंकर, वो भी उधर सामने से आ रहे हैं, जिधर राम और राम जी सामने सामने, लक्ष्मण पीछे है, और राम जी के सामने सामने सती सीता का रूप लेकर के आई, लक्ष्मण जी पीछे। लक्ष्मण दूर से देख करके लक्ष्मण जी पहचान गए कि अरे ये तो जगत जननी माँ सती है, भोलेनाथ की धर्म पत्नी अर्धांगिनी है, और ये सीता का रूप धारण करें। लक्ष्मण जी पहचान गए, जो राम जी के सेवक हैं, सेवक पहचान गए तो स्वामी तो भाई अंतर्यामी। लेकिन लक्ष्मण कुछ बोले नहीं, वो विश्वास नहीं हो रहा। ब्रह्मांड रूप दिखाते हैं कृष्ण, तब अर्जुन को विश्वास होता है कि भगवान है। आज राम जी भी अपना असली रूप दिखाते हैं सती को, कि आप ऐसे ही समझ रहे हैं। चारों ओर राम लखन सीता और उसके सेवा में हजारों हजारों ऋषि मुनि लगे। कैसे? जैसे एक एक केला के एक डंटल में हजारों केला लटका है, वैसे राम जी के एक एक रवा में, एक एक रोए रोए में हजारों हजारों ब्रह्मांड लटका हुआ। ये दृश्य जब सती जी ने देखा तो पश्चाताप हुआ। मैं शंकर कर कहा न माना, ओह मैं तो शंकर जी की कही हुई बात को नहीं माना। अब जाकर के मैं क्या उत्तर दूंगा भोलेनाथ जी को? उनके ऊपर विश्वास नहीं करी, विश्वासघात हो गया। अब मैं क्या उत्तर दूं? और भगवान शंकर इधर विचार करते हैं कि जो मेरे बातों को नहीं, मेरे ऊपर विश्वास नहीं, उसका कल्याण नहीं हो सकता, भला नहीं हो सकता। जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर विश्वास नहीं है, उसका कहाँ कल्याण हो सकता, कहाँ भला होगा? आज सती भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करी, उसका भला होने वाला। इसलिए भगवान शंकर मन में विचार करते हैं, कहते हैं हो यही सोई जो राम रचिरा का को करिता। नेत्र से देखे वहां तो मामला गड़बड़, मामला बिगड़ा हुआ है। उन्होंने सीता का रूप ले लिया है। अब भगवान शंकर मन में विचार करते हैं, अब ये मेरे साथ इसका संबंध नहीं हो सकता। अब जो करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पत हो अनीति। अब सती के साथ मेरा भेंट नहीं हो सकता, प्रीति नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने माँ का रूप बनाया। अगर आज मैं सती को अपनाता हूँ तो माँ को अपनाए बराबर हो, इसलिए गलत हो, नीति के विरोध है, भक्ति का मार्ग टूट जाएगा। इसलिए अब इसको मैं अब अपना नहीं सकता। अब भगवान शंकर मन ही मन में संकल्प करते हैं, यही तन सतहि भेंट मोहिनाहि, और शिव संकल्प किन्ह मन माहि। मन ही मन शंकर भगवान संकल्प करते हैं, इसके साथ अब मेरे स्तन के साथ भेंट नहीं हो सकता। और ऊपर से भगवान शंकर मन ही मन संकल्प के ऊपर से आकाशवाणी होती है, भोलेनाथ आप धन्य हो, धन्य हो। अब सती आकाशवाणी को सुनती है, इन्होंने क्या संकल्प किया। लेकिन भगवान शंकर को पूछती है, आपने क्या संकल्प किया? आकाशवाणी में
भगवान शंकर कहते हैं अगर इनको बताऊंगा तो दुख हो, कष्ट होगा, इसलिए भगवान शंकर बताना नहीं चाहते। और आज का पति होता ना, थोड़ा सा गलती हो जाता तुरंत उनको बोल भी देता और 2-4 हाथ उठा भी लेता। लेकिन भगवान शंकर मैं इसको व्यवहार से बता दूंगा, व्यवहार से बता दूंगा, इसलिए इनको कष्ट ना हो। इस प्रकार अनेक प्रकार की वर्णत पंत विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुंचे कैलास। अनेक प्रकार की इतिहास की कथाओं कहते हुए भगवान शंकर कहाँ पहुंच गए? जहां अपना निवास स्थान कैलाश पर्वत है, वहां पर भगवान शंकर पहुंच गए। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। सती को लेकर के अपना निवास स्थान कैलाश में पहुंच गए। शिव शंकर ने डमरू बजाया बजाया, कैलाश में आनंद छाया। शिव शंकर ने डमरू बजाया बजाया, कैलाश में आनंद छाया। शिव शंकर ने डमरू बजाया, शंकर ने डमरू बजाया बजाया, कैलाश में आनंद छाया। करने डमरू आनंद छाया। कैलाश में आनंद छाया। शिव शंकर ने डमरू बजाया बजाया, कैलाश में आनंद छाया। बाएं गिरजा विराजता है गणपति राजे, बाएं गिरजा विराजता है गणपति। कैलाश में आनंद छाया। भोले महाराज जाया, कैलाश में आनंद छाया। वो तो आनंद छाया। डम डम डमरू बजाया, कैलाश में आनंद छाया। कैलाश में आनंद छाया। शंकर भगवान की जय, प्रतिभा देव की भगवान की। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। प्रकार होता है इसकी कथा को कल बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा के साथ हम सब लोगों ने सुनेंगे। और कल ठीक समय में आप सब लोग आइए। आज भोलेनाथ को बिल्कुल कैलाश में वो लोग अपना विश्राम करें। वो लोग भी कथा में गए थे और सती जी के साथ आज कैलाश में विश्राम करें। कल ठीक वहां से आगे की कथा पार्वती, शिव पार्वती विवाह तक की कथा में आप सब लोग को ले चले। बोले शंकर भगवान की जय। और दाई माई मन सबला निवेदन है, कल भगवान भोलेनाथ और पार्वती की विवाह जरूर भाव से, श्रद्धा से तुम लोग जो भी लाना है, फूल पान जो भी भगवान माता पार्वती और भोलेनाथ ला देना है, तुम लोग श्रद्धा भाव से जरूर लेके आइए। कल माता पार्वती और भोलेनाथ जी को आप लोग अर्पण करेंगे। श्रद्धा से, मन से जो भी आप देना चाहते हैं जरूर लेते आइएगा। चलिए 2 बार भगवान नाम स्मरण करके अभी के कथा के, आज के कथा को ही विराम देते हैं। देव की जय, वृंदावन में हरिलाल की जय, योगाधिपति महाकाल की जय। सीताराम राधे श्याम गाना है मुझे, सीताराम राधे श्याम गाना है मुझे। सीताराम राधे श्याम गाना है मुझे, सीताराम राधे श्याम गाना है मुझे। सीताराम राधे श्याम गाना है मुझे, सीताराम राधे श्याम गाना है मुझे। सीताराम राधे श्याम गाना है मुझे, सीताराम राधे श्याम गाना है मुझे। राम नाम लेके, प्रभु का नाम लेके,
लेके प्रभु का नाम लेके राम नाम लेके प्रभु का नाम लेके कर जाना है मुझे सीताराम राधे श्याम गाना 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 है मुझे बोलो राम 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 सीताराम राम 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 बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो राम राम राधे श्याम गाना है मुझे सीताराम राधे श्याम गाना सीताराम राधे श्याम गाना है मुझे राम नाम लेके प्रभु का नाम लेके 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 कर जाना है राम राधे श्याम गाना है मुझे सीताराम राधे श्याम गाना है मुझे सीताराम राधे श्याम गाना है मुझे महापति महादेव की जय 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 श्री सीताराम हर हर महादेव आए आरती में तेरे कोई मेरिया कोई मेरिया हरे भगत जो आरती हो माए दोए तेरिया करे भगत जो आरती हो माई कोई मेरिया सोने के काले गंगा जल लोट माए दोए तेरिया सोने कोई मेरिया के ताले गंगा जल लोट माए दोए तेरिया सोने के थाली गंगा जल पानी खाई कोई मेरिया दोए तेरिया हो माए दोए तेरिया दोए तेरिया हो माए कोई मेरिया करे भगत जो आरती हो माई कोई मेरिया हे राजा राम प्रभु आरती उतारो राजा राम आरती उतारो प्रभु तने मने मारो हे राजा राम प्रभु आरती उतारो हे राजा राम प्रभु आरती उतारो मानस सिंह तन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किनारो हे राजा राम प्रभु आरती उतारो हे राजा जग जननी भावे भावे शोभित जग जननी शरण विराजत है सुन जननी इन चरणों में जीवन वारो इन चरणों में जीवन हारो हे राजा राम का प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारी पावन करते हैं दुनिया सारे पावन करती है दुनिया सारी राम प्रभु आरती उतारो हे राजा राम प्रभु आरती उतारो आरती हनुमान मन भावे मन मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा निव शिव नित गावे मैं सुन निकारो हे राजा प्रभु तन मन मारे प्रभु तन मन हारो हे राजा राम प्रभु आरती उतारो हे राजा राम प्रभु आरती उतारो हरे भगत जो आरती हो माए दोए दुनिया करे दोए बेरे मेरिया भगत जो आरती हो माए दोए ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी श्वेतं नमामि त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ संगच्छध्वं संगतध्वं शवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परिक्रमा। ॐ यानि गणित पापानि जत जत कृतानि च तानि सर्वाणि विस्मरन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। जयकारा करेंगे। जय घोष जय गौ माता के जय, गंगा माता के जय, राम जन्मभूमि के जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय। जय हो धर्म का नाश हो, प्राणियों में सबका का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ और सत्य को बंद करना है। 3 बार बोलो। धर्मांतरण भी चल रहा है, उसको भी बंद करना है। धर्मांतरण बंद हो, बंद हो, बंद हो, बंद हो। भारत को अखंड बनाना है। अखंड खंड भारत अखंड हो, अखंड हो, अखंड हो, अखंड हो। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम। समाप्त होता है। आरती यहाँ से प्रसाद लेकर के जाएंगे जो उनकी ओर से की गई है। उनकी आज का दिन यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और कल ठीक आप सब लोग यहाँ पर प्रारंभ होगा। आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सबको गले भगवान की जय हो। Yeah.